अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर बिना गैस जलाए ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है तो आप बिलीव नहीं करोगे। हर ये बहुत कम टाइम पर बनकर तैयार होती है और खाने में इतनी टेस्टी कि अगर आपने एक बार इसे बनाया ना तो आपकी फेवरेट होने वाली है। तो जी हाँ, अगर इस रक्षाबंधन को कुछ स्पेशल बनाना चाहते हो तो ये मिठाई बनाना तो बनता है। सबसे पहले 1 कटोरी मैंने भुना चना लिया है, उसको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है और एक बड़ी सी छन्नी से डालकर छान लेना। ध्यान रखना कि जो इसको पीसना एकदम महीन सा पीसना। और मैंने इसे छान दिए। जो भी ऊपर चने के टुकड़े हुए हैं अगर भुने चने के तो वो सारे ऊपर हो जाएंगे। इसे बनाने में ना तो मिल्क की ज़रूरत पड़ती है और ना ही मिल्क पाउडर की। जी हाँ, ये सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। इतनी कम टाइम पर बनती है ये मिठाई। अगर आपके पास 10 मिनट है तो उसमें 5 से 6 मिनट में ये मिठाई बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। तो जिस कटोरी से मैंने भुना हुआ चना लिया था और उसी कटोरी से हमें चीनी लेना है। चीनी हमने 1 कटोरी भुना चना लिया था तो उस कटोरी से मैंने आधी कटोरी चीनी लिया है। अगर आप अच्छी रखोगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसमें 2 से 3 मैंने काजू को डालकर एक साथ इसे भी ग्राइंड कर लिया और जिस छन्नी से मैंने चने का पाउडर छाना था उसी से इसको भी छान लेना है। अब इसको छानने के बाद हमें एक साथ इन्हें दोनों को मिलाकर 2 मिनट के लिए रख देना है बिना पानी डाले। ये हमने मिलाकर इसे रख दिया। तब तक के लिए देखते हैं, अगर आपके पास 2 चम्मच है दूध है, आधी कटोरी दूध है तो आप दूध ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल सादा पानी लेना। और उसमें अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो 2 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें डाल सकते हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सिंपल पानी, नॉर्मल पानी जो होता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से वो पानी लेना। क्योंकि मैंने बोला था कि सिर्फ 2 चीज़ों से बनाना है तो सिर्फ नॉर्मल पानी से आप इसे बना सकते हो। बट मैंने इसमें 2 चम्मच, अगर आपके पास दूध है तो वो दूध ले सकते हो, अगर मिल्क पाउडर है तो वो भी ले लेना। और इसे थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। जिसमें मैंने मिल्क पाउडर डाल के रखा है उसी को मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। एक साथ पानी कभी भी मत डालना, नहीं तो गीला हो सकता है आपका जो भी बैटर है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद एक अच्छा सा सॉफ्ट सा, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस टाइप का एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। अगर हाथों में चिपके ये तो थोड़ा सा बटर या घी हाथों में लगाकर इसे अच्छे से फेंटते रहना है। 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटो और अच्छे से एकदम सॉफ्ट सा बनाकर तैयार कर लेना है, ताकि पेड़े बनाते टाइम ये फटे ना एक भी। अब अगर आपके पास सूखा नारियल का बूरा है तो उसे भी ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास पिसी हुई चीनी का पाउडर है तो वो लेना और छोटे छोटे इन्हें पेड़े के तरीके से बनाना है। आई होप कि आपको मेरे बोलने का तरीका पसंद है और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो या पूछ सकते हो कि इसे कैसे बनाना है, आपने क्या लिया है। तो मैंने, अगर आपके पास चीनी का पाउडर है तो वो लेना और इनके पेड़ों के चारों साइड अच्छे से लपेट देना। और अगर आपके पास सूखा नारियल है तो उसे ग्राइंड कर लेना और इस तरीके से रखना। और जब ये पेड़े बनाना तो इसके चारों साइड रखना। जब ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मली बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस मैंने दिखने में अच्छे लगे, खाने में थोड़े टेस्टी हो, इसलिए मैंने इसमें सूखा नारियल का जो बूरा है उसे मैंने इसमें चारों साइड लपेट दिया और एक-एक केसर के धागे इसके ऊपर रखे हैं। अगर आपके पास है तो आप रख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप नॉर्मली घर में बनाना है तो आप ऐसे ही खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं और खाने में इतने सॉफ्ट से हैं। ये बनाने में तो बिल्कुल कम टाइम लगता है। आप देख भी सकते हो कि इसे बनाने में कितना टाइम लगा है और ये बिना गैस जलाए बनने वाली रेसिपी है, तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। और अगर आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया तो मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि आप इसे दोबारा ज़रूर से बनाओगे। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ तो कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगली रेसिपी कौन सी लाऊं। तो इस रक्षाबंधन में स्पेशल कुछ बनाना है तो ये रेसिपी बनाकर एक बार ट्राई करना और अपने गेस्ट को ऐसी रेसिपी, अगर ऐसी मिठाई बनाकर दोगे तो वो तो यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ये किस चीज़ से बनी है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर मिल्क नहीं है तो ये मिठाई बनने वाली है सिर्फ 5 से 6 मिनट। तो आपको ये रेसिपी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना है और नेक्स्ट रेसिपी के लिए कमेंट में बताना है कि मैं अगली रेसिपी इस रक्षाबंधन स्पेशल में क्या लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी। और ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब